सो हाय एवरीवन, एंड इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं कि आपकी जो ORM की क्वेरी होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है एंड इसको आपको अगर बूस्ट करना है तो आप क्या चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो इन चीज़ों को देखने वाले हैं। तो मेरा सिंपल सा आंसर ये है कि जो भी आप ORM लिखते हो, ठीक है, तो ORM की जो क्वेरीज होती है वो किस में आप लिखते हो, नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट होते हैं या फिर कह सकते हो पाइथन के स्टेटमेंट होते हैं। बट बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें होती है, बिहाइंड द सीन ये जो आपकी ORM की क्वेरी होती है ये SQL में ट्रिगर होती है, चीज़ें जाती हैं। ओके, सो इस SQL से अगर हम ORM का कंपैरिजन करते हैं तो ये आपकी SQL बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड ORM बहुत ज़्यादा स्लो होता है। बहुत ज़्यादा नहीं बट मेजरली यू कैन से स्लो होता है आज कंपेयर टू रॉ SQL क्वेरी। अगर आप 1 लाख रिकॉर्ड क्रिएट करो, आपके पास कोई एक्सेल शीट है, आप 1 लाख रिकॉर्ड क्रिएट करो, तो अगर वही आप 1 लाख रिकॉर्ड SQL से क्रिएट करोगे, मतलब इंसर्ट करके क्वेरी फायर करके लिखोगे तो बहुत ज़्यादा काम कर जाएंगे। बट वही चीज़ अगर आप ORM से करने वाले हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो SQL की क्वेरीज होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर आपको नहीं पता है तो ये चीज़ को ध्यान रख लो, हमेशा याद रखना कि SQL की क्वेरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू ORM। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हम अपने Django के अंदर रॉ SQL कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि रॉ SQL लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है कि आपको ज्वाइंट्स लगाने पड़ते हैं, हो सकता है कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि आपको किसी और डेटा बेस से डेटा को पुल करके लाना होता है, या फिर आपको कोई ऐसी चीज़ करनी होती है जो कि SQL के अंदर ही पॉसिबल होता है, क्योंकि Django ORM इज़ वेरी पावरफुल, बहुत ज़्यादा लिटरली पावरफुल है। बट इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन है जो कि रॉ SQL ही पूरी करती है, तो उस चीज़ को देखने वाले हैं। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप Django कि SQL के अंदर ट्रांजैक्शन को कैसे रिवर्स कर सकते हो। ट्रांजैक्शन रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि आपने अगर डेटाबेस पढ़ा होगा तो डेफिनेटली अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपने डेटाबेस तो पढ़ा ही होगा। डेटाबेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एसिड। एसिड का फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर ए जो होता है वो स्टैंड करता है क्या, एटॉमिसिटी से, ठीक है। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, या तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन होगी या तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी। इसका एक सिंपल सा सीधा सा एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं यू कैन से मैं एक बैंकिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, एंड एक मैं बैंकिंग का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। उस बैंकिंग के प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है कि मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ, मैं पैसा आपको क्रेडिट कर रहा हूँ। तो मेरे अकाउंट से तो क्या होगा, डेबिट होगा। मान लेते 500 रुपये मैंने आपको भेज दिए, ठीक है, मैं आपको 500 रुपये भेज रहा हूँ, मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो गया, बट आपके अकाउंट में क्या होगा, वो क्रेडिट होगा 500। अगर वो क्रेडिट नहीं होता इसका मतलब और डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन वो एंटर हो चुका है, तो क्या होगा, ये ट्रांजैक्शन गलत हो गया। यहाँ पे एटॉमिसिटी रही नहीं गई। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि या तो सारे ट्रांजैक्शन होंगे या तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हम लोग Django के अंदर रॉ SQL को यूज़ कर रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। कई बार क्या होता है कि आपको मल्टीपल टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स को क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन वो रिकॉर्ड तभी क्रिएट होंगे जब आपके ऊपर की अपर लेवल की टेबल में डेटा पुश हो चुका होगा। इस चीज़ को हमेशा रखना। एंड जो भी चीज़ हम लोग SQL के अंदर करते हैं वो एक ट्रांजैक्शन होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाकर के डेटाबेस के अंदर कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लेना, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, तब ज़्यादा वीडियो समझ में आने वाला है। ओके, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अकाउंट से जो पैसा है वो डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट का मान लेते हैं कि मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ DJ मास्टर का। तो मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है फॉर प्रो Django डेवलपर, जिनको भी प्रो Django लर्न करना है। सो बिकम 2% ऑफ द Django डेवलपर। अब इस कोर्स में है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह सब हो चुके हैं, वीडियोस वगैरह पढ़ चुके हैं, कुछ वीडियोस बचे जो कि आने वाले हैं। एंड कोर्स का प्राइस भी आगे जाकर के बढ़ने वाला है। एंड अभी इस पर मैं आपको एक कूपन कोड भी दे रहा हूँ दैट इज कॉल्ड DJ मास्टर, जो कि डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये कोर्स के अंदर हम लोग बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं अबाउट पाइथन Django। इसके अंदर आपको पहले पाइथन सिखाई जाएगी, फिर आपको Django सिखाया जाएगा, फिर Django के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं लाइक URL, व्यूज, टेम्पलेट, स्टैटिक, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। डेटाबेस से कैसे कनेक्शन बनाते हैं। एंड हर आपको मॉड्यूल के अंदर एक प्रोजेक्ट जरूर मिलने वाला है। जैसे आप फॉर्म्स कर रहे हो तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप मॉडल्स कर रहे हो तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप मॉडल्स लेवल 2 कर रहे हो जिसके अंदर हम लोग बहुत एडवांस लेवल पर चीज़ें बात करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें भी है। उसके बाद में ये जो कोर्स है ये बाकी कोर्सेज से अलग इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम लोग इलास्टिक सर्च सिखा रहे हैं, आपको इसके अंदर सैलरी सिखा रहे हैं, आपको इसके अंदर RabbitMQ सिखा रहे हैं, आपको इसके अंदर यू कैन से काफका सिखा रहे हैं, आपको इसके अंदर वेब सॉकेट सिखा रहे हैं, आपको इसके अंदर एडवांस Django की प्रो टिप्स सिखा रहे हैं। एंड हर मॉड्यूल के अंदर आपको प्रोजेक्ट ही मिलने वाला है। डॉकराइज कैसे करते हैं Django एप्लीकेशन को, इंटरव्यू प्रिपरेशन Django की आपको करवाऊंगा, लोड टेस्टिंग, नॉर्मल टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं, प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं, पाइथन के बेसिक्स जो है आपको वो सारी चीज़ें आपको हर एक चीज़ मतलब इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको सिखाई गई जो कि आपको एक
प्रो जैंगो डेवलपर के लिए आनी चाहिए। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको एक बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब करना है, या फिर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आप अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर बड़ी कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, तो उनके लिए ये कोर्स टारगेटेड है। क्योंकि इसके अंदर जब आप रिज्यूम के अंदर ये सारी चीज़ें डालने वाले हो ना, इलास्टिक सैलरी, रैबिट MQ, तो भाई इंटरव्यू खुश होने वाला है। तो डेफिनेटली आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। 100 लोगों के लिए वो कूपन अप्लाई करके रखा हुआ है, ऐड करके रखा हुआ है, DJ मास्टर कूपन कोड का नाम है। उसके बाद में प्राइस इसका बढ़ जाने वाला है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे रॉ एसक्यूएल को लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने क्या बेसिक सा एक सेटअप बना करके रखा हुआ है। इसके अंदर आप सेटिंग्स में जाओगे तो मैंने MySQL की डेटाबेस सेटिंग ऐड ऑन करके रखी है, जो कि यहाँ से कनेक्टेड है। इसके अंदर 3 रिकॉर्ड्स अभी पड़े हुए हैं। उसके बाद में इसके अंदर एक मॉडल बनाया हुआ है, जो कि यू कैन से इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, नेम एंड डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग रॉ एसक्यूएल को लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने डेटाबेस के अंदर से एक रिकॉर्ड को लेकर के आ सकते हैं। ओके, रिकॉर्ड को हम लोग कैसे फेच करके लेकर के आ सकते हैं। मान लो एक रिकॉर्ड मेरे को फेच करना है, तो वो कैसे गेट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं डेफ गेट एंट्रीज करके मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ओके, उसके बाद में मैं यहाँ पे हमें एक चीज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज कनेक्शन। तो फ्रॉम django.db लेट्स इंपोर्ट व्हाट, कनेक्शन। ओके, एंड ये जो कनेक्शन है, इसके जरिए हम लोग रॉ एसक्यूएल को फायर करते हैं। ओके, सो लिखते हैं क्या, विद कनेक्शन डॉट कर्सर एज कर्सर। अब ये कर्सर क्या होता है? कर्सर जो है, जैसे आप जांगो के अंदर मल्टीपल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, मान लेते हैं हम settings.py खोलें एंड यहाँ पे आपने डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यू कैन से चीज़ों को ऐड करके रखा हुआ है। लाइक एक आपका ये MySQL है, आपका दूसरा Postgres है, या फिर आप 2-3 MySQL यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कर्सर फायर कर सकते हो। जैसे ये पहला तो आपका डिफ़ॉल्ट है, इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो यहाँ पर जा करके। ओके, एंड ये आपका सेकेंडरी डेटाबेस हो गया, मान लेते हैं इस पे सेकेंडरी। तो आपको जब इस वाले को फायर करना होगा तो आप वहाँ से कर्सर की सेटिंग चेंज करोगे तो ये सेकंड वाले पे फायर कर देगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका फर्स्ट वाले पे ही फायर करने वाले, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस पे। ओके, अब हम यहाँ पे लाइक क्वेरी लिखते हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एंड एग्जीक्यूट में लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, एंड इस लाइक आपका नाम, लाइक टेबल का नाम क्या है, होम अंडरस्कोर माई मॉडल, वेयर ID इज इक्वल टू 1। आप जो चाहो वो फायर कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे को एक रिकॉर्ड फायर करना है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हम लोग इसमें डायनेमिक ही करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ID मैंने पास कर दी, उसके बाद में मैं यहाँ पे %s लिख दूँगा। ओके, एंड यहाँ पे अपनी ID भेज दूँगा। ठीक है, जो भी हमारे पास में ID होगी। अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, रो इज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच 1, एंड उसके बाद में इस रो को मैं क्या कर दूँगा, प्रिंट कर दूँगा इस रो को। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो कॉल तो करते हैं इस फंक्शन को, 1 पास कर देते हैं इसके अंदर। सो जैसे ही मैंने किया तो मेरे पास में देखो ये डेटाबेस का रिकॉर्ड आ गया मेरे पास में, मतलब जो भी इसके अंदर फीचर, जो भी चीज़ें थी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, तो अगर आपको नेम चाहिए तो वो चीज़ आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। इस तरीके से आप गेट की क्वेरी लिख सकते हो। अब मेरे को यहाँ पे सारे के सारे डेटा चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यही सेम फंक्शन को क्या करूँगा, कॉपी, एंड उसके बाद में लिखूँगा क्या, यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लूँगा जिसका नाम लिख देंगे गेट ऑल एंट्रीज करके। इसके अंदर ID वगैरह कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें सारी एंट्रीज चाहिए। और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम होम मॉडल, एंड इन सब चीज़ों को हम लोग रिमूव कर देंगे। ओके, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, फेच ऑल। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, गेट ऑल एंट्रीज वाले को, एंड इसके अंदर ये हटा देते हैं। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास में जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड फेच हो गए, लाइक 1 2 3 करके। अब मेरे को क्या करना है, इसके अंदर डेटाबेस को, डेटा के अंदर, इसके अंदर रिकॉर्ड को क्रिएट करना है। सो क्रिएट अगर मेरे को करना होगा तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लिख दें क्या, डेफ इंसर्ट एंट्री, और उसके बाद में आप यहाँ पे नेम और डिस्क्रिप्शन भेज सकते हो। ओके, एंड सेम वही चीज़ करने वाले हैं, विद कनेक्शन डॉट कर्सर एज कर्सर
अब मैं यहाँ पे क्वेरी फायर करने वाला हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट एंड जो हमारी क्वेरी है वो कुछ इस तरीके की है, इंसर्ट इनटू, जो हमारा टेबल का नाम क्या था, होम माई मॉडल, इसको करके हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। एंड इसके अंदर मेरे को दो चीज़ों पुश करनी है, लाइक नेम हो गया और दूसरा हो गया क्या, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने पुश कर दी। उसके बाद में वैल्यूज़ में डाल दूंगा क्या, हमारी जो भी वैल्यूज़ थी। सो वैल्यूज़ जो है वो हमारी %s में हम लोग भेज देंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिस्ट में भेज देंगे नेम और डिस्क्रिप्शन। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट एंट्री एंड नेम में डाल देता हूँ क्या, अभिजीत, और डिस्क्रिप्शन में लूँगा आई एम अ पाइथन डेवलपर। ओके, नाउ लेट्स कॉल दिस फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज इंसर्ट, वो करके। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक और रिकॉर्ड क्रिएट हो गया होगा 9 के नाम से, आई एम अ पाइथन डेवलपर। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसे ही आप अपडेट की क्वेरी भी फायर कर सकते हो, ऐसे ही आप डिलीट की भी क्वेरी फायर कर सकते हो। अब मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ, एसिड प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे अंदर प्रिजर्व कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक सिनेरियो ये है कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पहला रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास में आएगा एंड दूसरा रिकॉर्ड हम लोग ऐसे ही क्रिएट करेंगे मैनुअली। यहाँ पे मान लेते हैं कुछ था, इसके अंदर हम लोग नेम भेज देते हैं एंड इसके अंदर डिस्क्रिप्शन था, ठीक। मान लेते हैं इस रिकॉर्ड को अगर हम पुश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में 2 रिकॉर्ड और क्रिएट होंगे सेम उससे, लाइक पहले तो ये आई एम अ पाइथन नेम और डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे कुछ क्वेरी के अंदर कुछ एरर आ गया, इसके अंदर मान लेते हैं नेम के अंदर मैंने यहाँ पे विद भेज दिया या कुछ भी ऐसा मैंने कर दिया, भेज दिया यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इसको क्रिएट करूँगा तो क्या होने वाला है, ऊपर वाली क्वेरी तो हमारी एग्जीक्यूट कर जाएगी बट नीचे वाली फेल हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको पुश करूँगा तो देखो ऊपर वाली क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई, इसके अंदर क्या करें, आई एम पाइथन डेवलपर पुश हो गया। अगर मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आई एम पाइथन डेवलपर दोबारा पुश हो जाएगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली जो रिकॉर्ड है ये तभी क्रिएट हो जब ये नीचे वाला भी रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए। अगर नीचे वाला रिकॉर्ड नहीं क्रिएट हो रहा है तो मैं ऊपर वाला भी रिकॉर्ड नहीं चाहता हूँ क्रिएट हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एटॉमिसिटी को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम लोग एक डेकोरेटर है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन एटॉमिक करके। ओके, उस डेकोरेटर को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम django.db, लेट्स इंपोर्ट ट्रांजैक्शन एंड इस पे मैं लगा दूंगा ये डेकोरेटर @transaction.atomic। अब क्या करूँगा, अब मैं जैसे इसको क्रिएट करूँगा एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो लास्ट के मेरे जितने भी रिकॉर्ड थे अभिजीत वाले, इनको मैं डिलीट कर दूँगा कि आपको समझ में आए। ओके, अब क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड को। तो ये क्या हुआ, या तो भाई दोनों नहीं क्रिएट होने चाहिए, जो कि दोनों नहीं हुए। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, भाई दोनों रिकॉर्ड नहीं क्रिएट हुए होंगे, बिल्कुल दोनों नहीं रिकॉर्ड क्रिएट हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सही सही सिंटैक्स को पास करता हूँ जो कि हमारे है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे दोनों रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएंगे, दोनों रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। तो ये फ़ायदा होता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रांजैक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअल में हम लोग ट्रांजैक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि रो एसक्यूएल कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि कई बार आपको रो एसक्यूएल एक्चुअल में यूज़ करनी पड़ती है इनडायरेक्टली। तो भाई जिसको भी लाइक कोर्स में इनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में है। लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। जैसे आप इस चीज़ को इनरोल करोगे, मैंने जो 4 से 5 साल या 3 साल के अंदर जो भी मैंने काम करके चीज़ें सीखी, सारी चीज़ें इसके अंदर निचोड़ करके रख दी हैं। एंड जब आप इसके अंदर एडवांस टॉपिक को देखने वाले हो ना, मज़ा आ जाएगी भाई, क्या क्या चीज़ें सिखाई हुई हैं, आपका दिमाग मतलब ऐसे खुल जाएगा और उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें भर दी जाएंगी। इलास्टिक सर्च, ये सब बहुत एडवांस टॉपिक है। जैसे ही आपके रिज्यूमे के अंदर कोई बंदा देखेगा कि आपने इन सब चीज़ों पे काम किया है, इलास्टिक सर्च हो गया, सेलेरी हो गया, रैपिड एमक्यू, आपके रिज्यूमे का वेटेज यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, एंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। सो अगर आप चाहो तो इनरोल कर सकते हो, लिंक एंड कूपन कोड मेंशन में। दिस इज ओनली फॉर 100 पीपल।